हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे कि दीदी विड्रॉ विंडो कब खुलेगी। तो विड्रॉ विंडो इज नाउ ओपन। मैंने कहा था 10, 11, 12 के बीच में खुल जाएगी, तो खुल चुकी है। आप लोग जाके अपना विड्रॉ कर सकते हैं। आज की जो मेन वीडियो है वो हमारी स्पॉट राउंड्स पे है। तो स्पॉट राउंड्स एग्जैक्टली होते क्या है, इनका एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितने होते हैं, ठीक है, एंड आर द विड्रॉ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड्स, ठीक है। स्पॉट राउंड्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो आज की इस वीडियो में ना इस सब सवालों का जवाब देने वाले हूँ। कुछ 10 पॉइंट्स लिस्ट करके लाई हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये जो स्पॉट राउंड्स की इन्फॉर्मेशन है ये लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर और इस साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। लास्ट ईयर थर्ड राउंड और मिड एंट्री एज अ सेपरेट थे, लेकिन इस बार जो है थर्ड राउंड और मिड एंट्री एक साथ है, ठीक है। सो ये डिफरेंस देखने को मिला। मैं आपको प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके स्पॉट राउंड का बता देती हूँ। ऊपर नीचे 10-20% का फर्क जो है वो देखा जा सकता है रूल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब लास्ट ईयर ना 3 राउंड्स हुए थे, उस पर स्पॉट राउंड से शुरू करते हैं। स्पॉट राउंड्स नॉर्मल राउंड से डिफरेंट कैसे हैं, देखो सबसे पहले तो मैं बात करूँ कितने स्पॉट राउंड्स थे। तो लास्ट ईयर था स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3, ठीक है। उसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड 1, स्पेशल स्पॉट राउंड एंड उसके बाद मॉप अप राउंड। तो ये 6 एडिशनल राउंड्स थे मेन 3 राउंड्स के बाद, यानी कि 3 स्पॉट राउंड्स थे, 2 स्पेशल स्पॉट राउंड्स थे और एक हमारा था मॉप अप राउंड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन कौन होता है। तो स्पॉट राउंड्स में एलिजिबिलिटी उन बच्चों की बैठती है जिनको अभी तक एक भी सीट नहीं मिली होती है। उन बच्चों के लिए स्पॉट राउंड्स कंडक्ट करे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जिनको सीट नहीं मिली है ना, उनको सीट इजीली मिल जाती है, ठीक है। अब इनकी ड्यूरेशन कब तक होती है, यानी कि कब तक चलते हैं। तो लास्ट ईयर द लास्ट स्पेशल स्पॉट राउंड एंड द मॉप अप राउंड खत्म हुआ था इन द मिड ऑफ अक्टूबर, यानी कि 15 to 20 अक्टूबर तक आपका मॉप अप राउंड चला था। तो उस हिसाब से मान के चल सकते हो कि एडमिशन अगर आज इस साल भी मॉप अप राउंड होते हैं तो आपका स्केड्यूल जो है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हिट सकता है, ठीक है। ओके, सेकेंड स्पॉट राउंड में जिन बच्चों को मिल चुकी होती है ना सीट, उनके लिए अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होती। जैसे जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है वो अगर मुझसे पूछेंगे दीदी विल आई बी एबल टू अपग्रेड इन द स्पॉट राउंड, तो वो लास्ट ईयर पॉसिबल नहीं था। इस साल क्या पता आपको मौका दे दे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर थर्ड राउंड के बाद सीधे स्पॉट राउंड निकाल दिया था और कहा था स्पॉट राउंड में अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। तो राउंड 3 वाले बच्चों ने बोला कि भाई हमारे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ, बल्कि फर्स्ट राउंड वाले को जब मौका मिला, सेकंड राउंड वाले को मौका मिला, तो थर्ड राउंड वाले को भी मौका मिलना चाहिए था। उसके बाद एक ऐसा स्पॉट राउंड था जिसमें थर्ड राउंड वालों को अपग्रेड करने का मौका मिला था। लेकिन यहाँ पर तो जो सेकंड राउंड में जिनको सीट मिली थी उनके लिए तो अपग्रेड राउंड निकाला था। अब जिन बच्चों को थर्ड राउंड में सीट मिलेगी उनके अपग्रेडेशन के लिए हो सकता है आपको स्पॉट राउंड में मौका मिले अपग्रेड करने का। दैट डिपेंड्स ऑन द DU कंडीशंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट था कि कट ऑफ एक्सट्रीमली लो चली जाती है। एक्सट्रीमली लो का मतलब ऐसा 90 तक देखी गई है कट ऑफ। दयाल सिंह कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में 90 मार्क्स पर भी कॉलेज मिला है, रामजस कॉलेज 180 पे मिला है। तो कट ऑफ एक्सट्रीमली लो इसलिए जाती है, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं थी, ठीक है, मैंने मेरा स्कोर था 450 प्लस एंड मुझे सेकेंड राउंड के अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल मैत्री कॉलेज मिल गया, ठीक है, एंड मैंने वहां पर एडमिशन फ्रीज करा लिया, ठीक है। या फिर मैंने अपग्रेड भी किया बट मेरा अपग्रेड नहीं हुआ क्योंकि जो ऊपर वाले कॉलेजेस थे उनकी कट ऑफ में क्लियर नहीं कर पाई, तो मैं वहां पे मेरा मैत्री कॉलेज डन हो गया, ठीक है। यहीं पर मेरी फ्रेंड है जिसके 450 मेरे हैं, उसके 350 है, फॉर एग्जाम्पल उसके 350 मार्क्स है और वो लड़की जो है वो लास्ट तक स्पॉट राउंड तक बैठी हुई है क्योंकि उसको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। अब एक सीट आपकी रामजस में खाली है फॉर एग्जाम्पल, या एक KMC में खाली है, या एक दौलतराम में खाली है, एक मिरांडा में खाली है, तो वो कह रहे कि एक सीट है खाली है हमारे पास, लेकिन जो कट ऑफ वाला बच्चा है ना, जो बच्चा हमारे पास है जिसके मार्क्स है वो 450 नहीं है, वो मार्क्स 350 है, तो क्या हम दे दें। तो कॉलेज को तो सीट देने से बेटर है ना, इंस्टेड ऑफ सीट खाली पड़ी है, इससे यही है कि थोड़ी सी कट ऑफ कम करके बच्चे को दे दें। तो उस लड़की को मिरांडा मिल गया 350 पे या KMC मिल गया। अब मैं तो यही बोलूंगी ना यार, मैं 450 पे मैत्री पे बैठी हूँ और वो 350 पे मिरांडा में बैठी है, तो स्पॉट राउंड पे कट ऑफ एक्सट्रीमली लो जाती है और देखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आई वुड से हाँ ये है कि ऐसा नहीं कि एकदम से डाउन चली जाएगी। लास्ट राउंड तक जो आपका मॉप अप राउंड होगा उस हद तक जो है कट ऑफ बहुत नीचे जा चुकी होती है।
मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव देखो, एलोकेशन राउंड्स का मेन मोटिव होता है बच्चों की कट ऑफ क्लियर करना, लेकिन स्पॉट राउंड्स का जो मेन मोटिव होता है वो होता है खाली सीटें भरना, वेकेंट सीट्स को फिल करना इज द मेन मोटिव ऑफ द स्पॉट राउंड्स। ठीक है, तभी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस अपनी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिरा देते हैं सो दैट उनकी जो खाली सीटें पड़ी हैं वो उन्हें फिल करे एंड दे कैन कंटिन्यू विद द सेशंस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं तो सीट्स नॉर्थ कैंपस तक की भी खाली रहती हैं। मैंने स्पेशल स्पॉट राउंड का पूरा आपको पीडीएफ दिखाया था और मैंने वहां पर भी बोला था कि इतनी सारी सीट्स खाली देखने को मिली थी। मिरांडा में जूलॉजी की 6 सीटें थी, लाइफ साइंसेस में 4 सीटें थी, तो बहुत अच्छी खासी सीट्स हमें देखने को मिली थी लास्ट राउंड में इन द टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन आता दीदी अगर हम विड्रॉ कर ले तो हमें चांस मिलेगा क्या? तो लास्ट ईयर जो स्पेशल स्पॉट राउंड था उनमें उन्होंने कहा था कि एवरीवन इज एलिजिबल। ठीक है, जिसने विड्रॉ किया है, जिसको सीट नहीं मिली है, एवरीवन इज एलिजिबल। तो इस साल की स्पॉट राउंड से जो गाइडलाइंस आएंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1 लेते हैं, आपने विड्रॉ कर लिया, स्पॉट राउंड आया ही नहीं। ठीक है, केस नंबर 2, स्पॉट राउंड आया लेकिन विड्रॉ वाले बच्चे एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, कंडीशन थर्ड फुलफिल होनी चाहिए कि स्पॉट राउंड आना भी चाहिए और विड्रॉ विंडो वाले बच्चे एलिजिबल भी होने चाहिए, तभी जाके आपकी जो विड्रॉ है ना वो सक्सेसफुल होगा टू पार्टिसिपेट इन दी स्पॉट राउंड। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो मॉप अप राउंड जो होता है दैट इज लास्ट राउंड जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें सारे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ वो कॉलेजेस जिनकी सीट्स बहुत लास्ट तक भरी हुई थी। ठीक है, जैसे लास्ट मॉप अप राउंड में अदिति महाविद्यालय, भगनी निवेदिता, श्यामलाल, स्वामी श्रद्धानंद, कुछ ऐसे कॉलेजेस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उनकी सीट्स भारी मात्रा में खाली दिखी थी, इसीलिए उन्होंने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे मैं मिरांडा की बात करती हूँ तो जूलॉजी द स्टार्टिंग कट ऑफ वाज 499 एंड द एंडिंग वाज एट 350 इन द स्पेशल स्पॉट राउंड। तो आप देख सकते हो कट ऑफ 350 तक भी आती है, बस यू हैव टू वेट। ठीक है, आपको लास्ट लिस्ट तक वेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कि जिनको सीट मिल जाती है दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, ये मैंने बता ही दिया। जिनको नॉर्मल राउंड में सीट मिल जाती है दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। नो एक्स्ट्रा फीस इज रिक्वायर्ड, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है स्पॉट राउंड्स के, आप आगे जाते जाते एलिजिबल हो ही जाते हो। ठीक है, एंड एक और चीज है कि जिनको सीट नहीं मिलती ना उनको कभी कभी प्रेफरेंस बनाने का मौका भी दिया जाता है कि आप दोबारा से प्रेफरेंस बना लो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है लास्ट राउंड तक बच्चों का जो है थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट राउंड तक मैंने वेट किया लेकिन मुझे कोई सीट नहीं मिली। अब मुझे लग रहा है कि ये जो कोर्स है ना इसमें मुझे सीट मिल सकती है, मेरी कट ऑफ भी इसमें क्लियर हो रही है। ठीक है, बट मैंने कोर्स भरा नहीं था लेकिन मैं करने को रेडी हूँ, अब मुझे कोई इशू नहीं है, तो आपको एडिट करने का भी स्पॉट राउंड्स में मौका दिया जाता है, प्रेफरेंसेस दोबारा बनाने का भी मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पॉट राउंड्स का। अब स्पॉट राउंड आने के कितने चांसेस हैं, तो देखो लास्ट ईयर क्या था, एक्स्ट्रा अलॉटमेंट नहीं हुई, यानी कि जितनी सीटें थी उससे डबल अलॉटमेंट या एक्स्ट्रा अलॉटमेंट नहीं करी गई थी लास्ट ईयर, जो इस साल करी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से स्पॉट राउंड्स की जो आई वुड से चांसेस है वो थोड़े से कम है, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगी चांसेस नील है, चांसेस अभी भी बहुत अच्छे खासे, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि स्पॉट राउंड बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो टॉप कॉलेजेस आप अभी देख रहे हो जिसमें सीटें बिल्कुल भी नहीं है, स्पॉट राउंड तक आते आते उसमें भी आपको 2 से 4 सीटें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो आई विल समराइज फॉर ऑल ऑफ यू दोबारा से, जिसको सीट नहीं मिलती है देयर एलिजिबल, अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी को नॉर्मल राउंड में सीट मिली है वो स्पॉट राउंड में अपग्रेड कर सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कट ऑफ एक्सट्रीमली लो चली जाती है, सीट्स एम्प्टी होती है, नॉर्थ कैंपस में भी मेन मोटिव सीटें भरना होता है। जो विड्रॉ करते हैं उनको लास्ट ईयर स्पेशल स्पॉट राउंड में मौका दिया गया था। मॉप अप राउंड में सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस ही पार्टिसिपेट करते हैं, सारे के सारे नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस रिक्वायर्ड नहीं है। ड्यूरेशन मिड अक्टूबर और एंड लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और एंड यू कैन आल्सो एडिट एंड मेक योर न्यू प्रेफरेंसेस अगेन। ठीक है, सो होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो कि स्पॉट राउंड्स का क्या सिलसिला था। अब इस साल जो है स्पॉट राउंड्स के जो जितने भी रूल्स है वो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, इस साल भी जैसे लास्ट ईयर थर्ड राउंड वाले बच्चों को प्रेफरेंसेस अपडेट करने का मौका नहीं दिया गया था, इस साल दिया गया है, तो हो सकता है स्पॉट राउंड्स की भी कुछ कंडीशंस जो है वो इस साल चेंज हो,
बाकी लास्ट ईयर की कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दी, इसमें से भी कुछ ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, बट दिस इज द फाइनल थिंग। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज वी विल बी टेकिंग लाइव टुमारो एट 5 PM एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एंड मैं हेल्प करूंगी आपकी कट ऑफ एनालिसिस में। सो स्टे ट्यून, आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, bye bye, lots of love, and yes, all the very best for your allotment. May God bless you with all the desired college and desired course. Thank you so much.